नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाओ। एक मिनट अभी देख लेता हूं मैं। मेल लगा के चालू करके दे देखा। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाओ भी, आ जाओ। बहुत दिन हो गया। नहीं कोई न कोई बहानो लेके लाइव तो आवा। बहुत दिन हो गया फिर मन बहानो ला दियो कि यू आर वारो इतो बहानो ला दे वादत फिर कोई टेंशन को नहीं। गुरु जी कद सी आओगा? आ गयो मुना, आ गयो। आ जाओ। हाँ जी गुरु जी आओ। तो आ गया मुना, आ गया। चलो, नमस्कार सबको। आ जाओ। देखो 8 बजे क्लास का मतलब ये है कि फिर 8 बजे ही अपनी क्लास शुरू होगी। खत्म जल्दी हो सकती है, शुरू फिक्स टाइम पे होगी 8, अधिकतम 8:05। चाल रहे हो क्या को नहीं, मैं दिख रहे होंगे और ठीक है। हाँ जी, दिख रहे होंगे सबने। नमस्कार नमस्कार दोग दू। देखो अभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लगे में हो। फर्स्ट ग्रेड वाले लगे हैं, सेकंड ग्रेड वाले, लेकिन अभी थोड़ा भर्ती में समय लगेगा। इससे अच्छा है कि जीके आपका वही है, भी जो जीके आना है वही आना है सब में। इसमें भी कोई अलग से ईओआरओ में कोई अलग से कोई नया जीके तो जोड़ा नहीं, उसमें वही जीके है। ईओआरओ का कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा पोर्शन है। और अभी 2 महीने भी आपके पास है, यानी लगभग मध्य मई के अंदर आपका पेपर है, तो 2 महीने आपके पास है। तो जो कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, एसआई की कर रहा है, अभी इन भर्तियों में समय लगेगा। अगर आप 2 महीने, क्योंकि आप अगर उन भर्तियों के योग्य हो तो फिर इस भर्ती को भी फाड़ सकते हो। तो फिर मेरा मानना है कि आप 2 महीने थोड़ा सा इसको समय दे दे। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूं, फिर आज हमें शुरुआत करनी है। ध्यान रहे कल नया रजिस्टर लेके आना, या फिर अभी अपने पास रजिस्टर लेके बैठो, साथ साथ में लिखवाते हुए चलूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आराम से आपको करवाना है ये, धीरे 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 धीरे। क्योंकि 2 महीने हम आराम से धाराओं को सारों को पढ़ लेंगे, नगर पालिका वाला पोर्शन पूरा पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं भी इसमें कोई महारत हासिल तो मुझे है नहीं, मुझे पढ़ के पढ़ाना है। तो मैं भी उतना ही पढ़ पाऊंगा जितना भी, मुझे भी तो पहले याद करना होता है। तो मैं उतना ही याद कर पाऊंगा जितना आप कर पाओगे, तो मैं जितना कर पाऊंगा उतना आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि अगर मुझे ये टॉपिक आता तो मैं लंबा एक साथ कई बहुत सारा करवा देता, लेकिन आपको पता है अभी मेरा भी कोई नया नया ही मैं हूं इस मामले में। तो जितना आपको नॉलेज है उतना मुझे हो सकता है आपको ज्यादा भी होगा, क्योंकि आपने हो सकता है ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ लिया होगा या किसी गुरुजी से आपने भी पढ़ लिया होगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, शेर वेर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जितना आना है, जिसको पढ़ना है, वो 8 बजे आ जाए आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो ये जो सिलेबस है, पहले थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। नॉर्मल ऐसे सिलेबस, ये जो पोर्शन है वो राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री का है। वैसे यूट्यूब पे बहुत कुछ डाल रखा है, पहले मैंने सोचा कि जीके करवा दूं, लेकिन जीके यार बहुत कुछ डाल रखा है। और ज्यादा नहीं तो वो आप जीके वाला अभी राजस्थान अध्ययन प्लस जीके का ऑनलाइन कोर्स भी आपने सबने ले रखा है। फिर भी कोई बच गया तो कोई बात नहीं, वो अभी ऑफर चल रहा है, 300 400 या 500 रुपये में है, 599 499 में है। लेकिन जीके को बहुत लंबा पोर्शन हो जाता है, 2 महीने हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 2 महीने में। बीच में हिंदी भी बोलूंगा, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलूंगा। भूगोल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से टफ है, वो थोड़ा मैं जरूर कोशिश करूंगा। कौन से? ये भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, क्या है, पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई आपकी, ये करवाने की कोशिश करूंगा। फसल, उद्योग, सिंचाई, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा, ये बड़े खतरनाक टॉपिक है। ये टॉपिक मैं करवाऊंगा आपको, जैसे तैसे मुझे समय मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके आपके यूआरओ से पहले पहले आपको करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये भूगोल है। इसके बाद पॉलिटिकल है, लगभग पॉलिटिकल डाली हुई है। पॉलिटिकल का पोर्शन लगता है, राजस्थान की भी लगता है, इंडिया वाला भी लगता है। फिर ये थोड़ा सा अधिकार और फिर थोड़ा सा करंट है। हमें तो कौन से मतलब है, अभी हम नगर पालिका वाला देख रहे हैं। अभी आप नगर पालिका देख रहे हैं तो आपने वो चेक कर लिया थोड़ा सा, देखो नगर पालिका हम के ये टॉपिक लगते हैं आपके मैन, यही हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करांगा। सम आवाज नहीं आती लागे को नहीं पढ़ा रहे हूं, पढ़ना शुरू कर देंगे। कमेंट बाद में देख लिया, एक बार रुक जाओ कमेंट में लास्ट में पढ़ लूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में ये करंट के कुछ योजनाएं जो बहुत सारी करवा दी, वरना ये तो बहुत शॉर्ट है, इसको तो हम बाद में कर लेंगे आराम से, 5-6 कभी कर लेंगे। अपन मैन नगर पालिका वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हम, बिस्मिल्लाह। बताओ, इजाजत दो भी शुरू करें? इजाजत दो भी क्या गुरुजी? चालू करो नगर पालिका। बताओ भाई, बोलो बोलो, शुरू करो। अपने लगता है नगर पालिका अधिनियम 2009, नगर पालिका अधिनियम
2009। देखो भी पहले बता देता हूं, कृपया अगर आप पढ़ना चाहते हो और सच में ही सीरियस हो तो नोट्स पास में रखना, कोई व्हाइट पेज पे लिखते रहना, मैं साथ साथ में आपको लिखाता रहूंगा। तो इससे अच्छा लगेगा, आपकी भी रुचि बनी रहेगी और मन में भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक चल रही है, अच्छा चल रही है। तो सागे सागे नोट्स बनाता रहियो। ये अपने टॉपिक लगता है स्पेशल रूप से, लेकिन क्या 9 में बना था नगर पालिका अधिनियम? नहीं, उससे पहले भी बने थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, जो हमने सत्ताएं बांटी है, उसमें दो महत्वपूर्ण है। एक तो है नगरीय स्वशासन और दूसरा है ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण कौन सो भाई? पंचर, सरपंचर, वो इनको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझना है। जहां लिखने की आएगी वहां मैं खुद ही बोल दूंगा। बोर तो कौन हो रहा नहीं हो रहा हो तो भी वो टॉपिक इसे ही है भैया। ईओज को यानी नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़ी। यानी आपके पास आप जैसे सांप रहता है ना खजाने के ऊपर, वैसे आप खजाने के ऊपर रहोगे, पैसा सारा आप ही के अधिकार में रहेंगे। आप पैसों के मालिक। नगर पालिका का बजट करोड़ों का बजट आता है, उसके आप मालिक रहोगे। किसको कितना देना है, क्या देना है, वो आपके हाथ में है। तो बोर होने की जरूरत नहीं है। इतने पैसे आदमी उस फीलिंग से ही बोरियत दूर हो जाती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण दो रूप में है, एक है अपने नगरीय स्वशासन है, दूसरा अपने ग्रामीण। यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो ग्रामीण स्वशासन है वो कितने हैं? त्रिस्तरीय, यानी पंचायती राज का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। पंचायती राज कितने स्तर के अंदर है? त्रिस्तरीय के अंदर है। और शहरी क्षेत्रों का भी विकेंद्रीकरण हुआ है, जैसे गांव का हुआ है त्रिस्तर के अंदर, जिसको हम पंचायती राज टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। बिया ही नगरांगों भी विकेंद्रीकरण हुए हैं। अच्छा भलाई ठीक है, ये यदि मैं मुकारो कारो की दिखूं मैं भारत में जैसे स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 1688 के अंदर हुआ था। कहां? मद्रास में पहला नगर निगम बना था। ये लाइन थोड़ी सी साथ साथ में लिखते जाना, शॉर्ट में लिखते जाना। 1688 मद्रास भारत के अंदर पहले नगर निगम बना है। उस समय गवर्नर जनरल वाइस राय जो था वो रिपन था। बस एक लाइन है, अगर लिखो तो अच्छी बात है, न लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पंचायती राज के समय इन चीजों का जिक्र हमने कर लिया था। अब दो तीन चीजें आएगी, क्योंकि बार बार जिनके नाम आएंगे हम उनको देखो। थोड़ा सा ऊपर चलता हूं, देखो नगर निगम अधिनियम, ये हेडिंग डालोगे आप, नगर निगम अधिनियम। नगर निगमों संबंधित अधिनियम सबसे पहले 51, सबसे पहले 51, फिर 59, फिर 94 और फिर 2009 गुरुजियों के बताए थे। 4 बार अधिनियम। नगर निगम से संबंधित प्रथम अधिनियम कब आया था? 1951। आपके कौन सा लगता है? आपके ये लगता है, यानी पहले 1951 में आया, फिर 59 में आया, फिर 94 में आया, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? आपके सिलेबस में लगता है 2009 जो नया है वो। तो हम देखेंगे कौन सा 2009। हेडिंग डालो नगर निगम अधिनियम। सर्वप्रथम ये प्रश्न बनता है, नगर निगम अधिनियम सर्वप्रथम कब आया, कब बना था? ये 1951 में बना था। लिखो, साथ साथ लिखता जाइयो, सागे सागे नोट्स रखो, सागे सागे लिखता। प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार टाबरो, नमस्कार। लिखो 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 लिखो, कोई बात को नहीं। नगर नगर के हो नगर पालिका लिखो, नगर निगम अधिनियम। आले बंद कर लियो मैं, लाइव क्लास की वीडियो डाला करो, उनको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो चालू ही तो करियो है, लिख तो शुरू। लिखो नगर निगम अधिनियम, तारीख लिख दो 1951, 1959, 1994, 2002। अब एक चीज और देखो जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर हेडिंग डालो। सिर्फ मैं शुरुआत कर रही हूं यहां से, बाद में शुरू होगा, लेकिन थोड़ा सा परिचय एक प्रकार को देखो। हेडिंग डालो 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। हेडिंग डालो। उस समय जब ये संविधान संशोधन हुआ था, उस समय हमारा प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। हेडिंग डालो आप 74वां, साथ साथ में लिखते जाना। अरे 17 अध्याय रह कराऊंगा, एक डट तो शुरू नगर पालिका 17 अध्याय 344। अरे तो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा परिचय करा रही हूं, मैं नगर पालिका तक थान लिया हूं।
और जो मेन चीज है वह करा दी, लेकिन अंग भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी। वैसे भी पॉलिटिकल वाला पोर्शन लगता है, वहां भी जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति उस समय थे शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति। चौहत्तरवां मेरिट की थी जाए मेरे को संविधान संशोधन, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। यह लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992, यानी लोकसभा में पारित हुआ था दिसंबर 1992। फिर कहां आएगा, राज्यसभा अगले दिन ही 22 के बाद 23 दिसंबर को, और राज्यसभा में यह पारित हो गया कब, 23 दिसंबर 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा भैया, बहुत जोर को रहेगा, नहीं बेरो है तो पीछे यो को पेपर उठा के देख ले और तेनों पता लग जाओगा कितना टफ हो ऐसे। यार कोई छोटी मोटी नौकरी है यार, आरएस के बराबर नौकरी है, रुपया को मालिक बनेगो तू, यो क्या न कह बेरो इतने। जब चावे नहीं जगी बिल्डिंग, वो चावे नहीं कहा बिल्डिंग गिरानी है तो भैया बाबी हाथ में वे बनवानी है, पट्टो जारी करना है यार, सो क्यों मालिक है वो। अर्बिंग पोस्ट देख कितनी है, तो मेरिट तो भैया ढंगी रही, पीछे यूओ को पेपर उठाई देख, जीके उठा के देख, तन पता लग जाएगा। तो उस लेवल की तैयारी करो भैया, आरएस में पोस्ट ज्यादा है, इससे तो कई गुना ज्यादा है। अब भी मेरिट की चिंता लगी, और फिर मेरिट डिपेंड करे पेपर के ऊपर। अब है देखो इतना होना कोई नियम थोड़ी बन गया। अब मिलेगी किसकी स्वीकृति, राष्ट्रपति की। कभी राष्ट्रपति की स्वीकृति से कब मिली, 26 अप्रैल 1993, यानी राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिली है 1993। राष्ट्रपति जी तो टेम लगा दियो। और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 1993, इतना मोल लागू है। लेकिन राजस्थान में लागू हुआ था 9 अगस्त 1993, यानी ये राजस्थान में लागू हुआ था 9 अगस्त 1900। एक एक चीज लिखता जाइए, साग साग लिखता जाओ, कमेंट इन्हें ना करो, बिन्ने लिख लो ताकि काम आ। जब राजस्थान में लागू हुआ उस समय हमारे यहां जो थे वो भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल बलीराम भक्त थे। यानी जब राजस्थान में ये लागू हुआ था उस समय हमारे यहां मुख्यमंत्री जो थे वो थे भैरव सिंह शेखावत, यानी मुख्यमंत्री भैरव सिंह, राज्यपाल बलीराम भक्त। बस इतना सो याद रख लो। सर ये क्या है, ये नगरपालिकाओं से संबंधित अधिनियम थे, जिसके अंदर एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9A, जो आपको जीके में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें अनुच्छेद जोड़े गए, आपको पहले ग्रामीण स्वशासन कराए वहां देख लेना, 243P से लेके और 243ZG। कितनी अनुसूची कौन सी में जोड़ा गया, ये अनुसूची 12। ये चीजें आपको आती है इसलिए ज्यादा माथापच्ची कौन कर रही हूं मैं सिर्फ शॉर्ट में नोट्स बना रही हूं एक बार। इसमें कितने विषय हैं टोटल, तो टाबरो इंग अंदर टोटल विषय है 18। सर दोबारा जिक्र करो, के करिए वो घोड़मोड़ करके छोड़ दिया मानते, दोबारा देखो, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, कद 1992 के याद रखना, क्यों संबंधित है, 73वां 74वां पंचायती राज और नगर पालिकाओं संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। 1992 में लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है। 1993 में राष्ट्रपति साइन कर दिया और 1993 में ही राजस्थान में लागू हो गया। राजस्थान में लागू हुई बीटे में आपने भैरव सिंह शेखावत, जिससे भाग जोड़ा गया एक नया 9A, अनुच्छेद 243P से 243ZG, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुसूची कौन सी है, 12वीं है, और इसमें नगर पालिकाओं के कुल कितने विषय है, 18 विषय। ये तो है जीके लेवल की छोटी छोटी बातें, इतनी याद रहे जैसी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिजल्ट के लिए भी बना दो, जिससे थर्ड ग्रेड बच्चों को फायदा हो। सर देखो बना देगा, फायदो नुकसान की तो की बात है इंगमा, लेकिन तू कह तो बना दूंगा, इसी कोई बात को नहीं भाई। मेरे कहने अगर जारी करे तो मेरे तो कोई ऐतराज को। देखो चलो 110 क्वेश्चन करेक्ट है एलडीसी में, और एलडीसी में 110 है, टाइपिंग तो चलो हो जाए, लेकिन भाई बात है पेपर एलडीसी का इतना टफ नहीं था, जितना आप माना भी तो टफ को नहीं हो। चलो आगे चला, बाता चिता तो यही होती रही। देखो जी हाँ,
पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय है, बी प्रकार ही नगर निकाय कितना स्तरीय है। तो उन हिसाबु नगर निकाय जो है वो भी क्या है, वो भी त्रिस्तरीय है। दोनों की है त्रिस्तरीय, यानी नगर निकाय भी त्रिस्तरीय है और पंचायती राज भी त्रिस्तरीय। तीनों स्तरों का नाम देखो पहलो। अब लिखता जाइए साथ साथ में, साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ में लिखते जाना। यानी सबसे पहले जिसमें हम रहते हैं मेघठरा नगर पालिका, नीचो ही नीचो ये नगर पालिका, यानी नॉर्मल तहसील स्तर को जो गांव थोड़ो सो उठ जा वो नगर पालिका में जाए, या नगर पंचायत भी कह इसका, नगर पालिका भी अपना इसका एनपी। यानी जक्को गांव नगर बन देंगे और है संक्रमण काल है बीच आरो ज्यादा बचपन निकल गए जवानी में बढ़ोगा, ये बीच को काल आवे 16-17 वो भी शेष हो, यानी गांव निकल गए और शहर की ओर बड़े बट के बना देगा, नगर पालिका बना देगा। ठीक है। दूसरो है नगर परिषद, थोड़ो सो बड़ो स्तर है नगर पालिका बोर्ड, यानी ना तो बड़ो नगर है लेकिन तहसील थोड़ो सो बड़ो है, बठे के हो जाएगो, बठे नगर परिषद हो जाए। ठीक है। तीसरो कौन सो है जो सब इंपोर्टेंट हुए बड़ो हुए, जगह को नाम है नगर निगम। ए 3 स्तर है, बहुत जनसंख्या 5 लाख ऊपर है वो जनसंख्या, तो बुंगो आप बाद में जिक्र करा। यानी नगर निगम के 3 स्तर है, तीनों स्तर लिख लो नगर पालिका। अब आ को नहीं देखो एक दूसरे के कोई अधीन नहीं है, जैसे यहाँ का अध्यक्ष अंग जो है जो मेयर हो गयो तो अंग जो है नगर पालिका को कौन हुआ अध्यक्ष हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष कौन है थारे, कोई एक दूसरे के अधीन को नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं, मेयर जो है वो निचले ऑर्डर देने लाई जा, ये नहीं है, ये अलग है, अपनी स्वतंत्र है, तीनों ही अपने हिसाब से। नगर पालिका है, नगर परिषद है और उसके बाद में नगर निगम है। ठीक है। चलो अगलो प्रश्न लिखो। अभी शुरू कौन करे आप, अभी टाइम लागो शुरू ने। देखो राजस्थान की पहली नगर पालिका, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका कहां खुली थी, तो प्रथम नगर पालिका 1864 माउंट आबू में खुली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। राजस्थान की पहली फोरम पाछा खुल सी गए, अरे क्या फोरम खुला रहे तू, कौन सा फॉर्म खुलवाना है, पेपर आना रहा मई में तो पेपर है यूआरओ को यार, इन फॉर्म चाहिए अब की कौन खुला है। इंग बाद में भी नगर पालिका बनी है, जैसे इसके बाद में अजमेर में बनी है। राजस्थान की पहली नगर पालिका है माउंट आबू के अंदर, आबू लिख दियो में माउंट आबू है। बाद में फिर और भी बनी है, जैसे अजमेर में बनी है, ब्यावर में भी बनी है, जयपुर में भी बनी है, बाद में और खुलती गई है। देखो अजमेर अगर थे लिखो तो 1866, यानी इंगे कितना साल बाद में, 2 साल बाद में अजमेर खोलती, इंगे 1 साल बाद 1867 और इंगे 1 साल बाद 2 साल बाद 69। लेकिन याद रखने लायक एक ही है, राजस्थान की पहली नगर पालिका कहां खुली थी, माउंट आबू। बिया भी जीके के हिसाब इंपॉर्टेंट है और बिया भी थारे लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ बताओ तक समझ में आयोगे टावरों, मैं कमेंट पढ़ लूं। सर ये कला से फिर चलेंगे, कहां चलेगी, कहां चलेगी गुरुजी प्रणाम, फेंकू चल फेंक दे मुंह पर, तो लाकर ना दी देख मेरे बटन खुल जाएगी बोलो, खुद लाकर बटन खुलेगा नहीं वो बंद करें। सर एलडीसी में 115 वाले के चांस है क्या, हाँ ठीक है बढ़िया है, भी बढ़िया नंबर है तेरा, देख मैं तेरा डिमोटिव भी क्यों करूं, लेकिन नंबर अच्छे हैं तेरे। ठीक है फार्म अच्छा खुल सी गया, अच्छा खुल लिया बेटी आप, अच्छा फार्म खुल लिया। सर मैं बहुत खुश हो गया आज तो, पुलिस लवर खुश किया है रे। चलो आगे चले, अरे तो उतार लियोगे थे आप बताओ, या लिखा तो चालू सही है ये, क्योंकि नोट्स बनाना भी इंगा जरूरी है। बाकी नोट्स आपके पास है लेकिन फिर भी और बना लियो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनवाती हूं मैं। देखो अब आप अपनी काम की चीज पर आवा, अपनी अपरली चीज पर आवा। अभी तक तो मैं सिर्फ थाने या परिचय करवाने लाग रही हूँ। बताओ भी थे को तुम आगे चालू, सर जद भी थे पढ़ाओ, बीच में जो टोटका मारो धमाकेदार, यार ऑनलाइन में क्या टोटका लागे, तो सामने टाबर बैठे टोटका लाग जा। 126 बहुत बढ़िया बना, 126 तो बहुत ही अच्छा है। आवा आप अपनी चीज पर बताओ भी, बताओ सर जदी करे शुरू। देखो टाइम खराब करने कोई मतलब को नहीं है, अब डालो एटी। हम अपनी चीज पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं।
चलो अंग रिविजन काल करवा दूंगा, टेस्ट के हिसाब में काम करवा दूं। हेडिंग डालो राजस्थान, यहां से काम की चीज शुरू हो गई है, तो इतनी देर की यही बकवास ही करोगे। हाँ इतनी देर यही बकवास ही करो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, व्हाट्स हेडिंग डालो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। कौन सी विधानसभा थी उस समय? 13वीं विधानसभा थी। एक एक चीज सारी इंपॉर्टेंट है। उस समय विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो दीपेंद्र सिंह शेखावत थे, यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत। हेडिंग डालता जाओ, कोई दौरों को नहीं है, 2-3 बार बोल जाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन सागे सागे लिखता जाइयो, बेईमानी ना करियो, बुढ़ाइयो ना मने, मन्नत कह दियोगा लिख रहा, बाकी लिख रहा नहीं हो, लेकिन लिख लो। सारा नोट्स हम आने की कोशिश करा के सारे पर्सन पुटअप हो जाए आपको। और उस समय हमारे सीएम जो थे वो थे अशोक गहलोत। ठीक है, हमें जो आपके सिलेबस में लगता है उसका जिक्र करते। राज्यपाल जो थे वो थे उस समय शैलेंद्र सिंह। उस समय राज्यपाल जो थे वो शैलेंद्र सिंह। लिखता जाओ, लिखते जाओ। नगर पालिका अधिनियम 2009 15वीं विधानसभा थी। उस समय अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। 13वीं विधानसभा 9-13 13वीं विधानसभा थी। दीपेंद्र सिंह थे, अपने गहलोत जी थे, और इसके अलावा राज्यपाल शैलेंद्र सिंह थे। इसको जो अधिनियम जो हम लेके आ रहे हैं नगर पालिका अधिनियम, ये जो अधिनियम है जो 2009 वाला, राज्यपाल ने इसे जो अनुमति दी थी वो दी थी राज्यपाल अनुमति। जल्दी बढ़ेगो, इसे राज्यपाल ने अनुमति दी थी 11 सितंबर 2009। ठीक है भी, लागू करते हो। सर इंगमा के हो, इंगमा जको है वो अपन पढ़ना 17/6/344 17/6/344 सर की है वो 17/6। ये पारित हो गया था 27 अगस्त को, और राज्यपाल ने अनुमति सितंबर में दी थी। थोड़ा सा ध्यान देखो, मेन चीज की है, इंपॉर्टेंट चीज की है, मड़ाई की है, वह है 17/6/344। मान लो कोई आधी रात ने पूछा कि 17/6/344 क्या है, बस बाई देखनी है क्या है। बीकानेर से कौन है, तो क्या करोगे, रिश्तो करोगे बिंगो। 17/6/344 17/6/44 देखो कि आई काम की चीज है। जो किताब थाने मिली है 2009 में नगर पालिका की, बी किताब में टोटल 17 पाठ है, यानी 17 क्या है अध्याय। बिंग मात 6 की है, जकन यूनिट बोले नहीं अनुसूची, और 344 तो फिर के उसके धारा ही, उसके धाराएं होगी। धारा की होगी गुरुजी, धाराएं। गुरुजी के 344 पढ़नी पड़ेगी ना, ना ना इतनी कौन पढ़नी, कम ही पढ़नी है। 17/6/344 दोबारा देखो, क्लास दिल्ली वही है। अब तो नगर पालिका तक था दिल्ली टॉर्चर करूंगा, रोजान था दुखी नहीं करियो नहीं, रोज आऊंगा किन की नाम लेंगे, ओ राओ बहुत दो राओ थारा याद है, वो याद करो, वो याद करो। नगर पालिकाओं संबंधित ही टारगेट है अपना 2 महीने के लिए, भले वो जीके का कोई टॉपिक डाले, भले नगर पालिका का। हमारा टारगेट अब नगर पालिका रहे, क्योंकि अभी और कोई भर्ती नहीं है, तो हम इसी भर्ती पे एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड वगैरह उनकी अलग से बैच चल रही है। देखो दोबारा समझो, थाने जो माथा पच्ची करनी है, निज की कुश्ती करनी है, थाने बात थाने करनी है 2009 के अधिनियम सा गए। 2009 को अधिनियम जो है 9/13 यानी 13वीं विधानसभा में पारित हो। बी टेम विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह थे, और आपने गहलोत जी मुख्यमंत्री, राज्यपाल शैलेंद्र सिंह, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी 2009 में। बिंग मां के चीजा ओ जो को 2009 आ रही थाने किताब जलाई है नगर पालिका ने। बिंग यानी अगर मान लो कोई यो पहली लागेड़े तो भी बिन 2009 आ रही फिर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नया नियम होगा कुछ। अब मान लो कि थे यो लाग जाए और दोबारा फिर कोई नयो नगर पालिका अधिनियम आ जाए,
मान लो अब थे लियो यो लाइयो और आगे 2030 में आ जाए तो बा किताब फिर थान पढ़नी पड़ी। आज की किताब दी है, इन किताब के अंदर 17 अध्याय है, 6 अनुसूची है, 344 धारा है। 17/6/344 इंपोर्टेंट चीज है। 17/6/344 17/6/344 17/6/344 17/6/344 याद रह जासी गे बताओ। 17/6/300 काम की चीज आई थी है। अब मैं आता हूं 17 अध्यायों के ऊपर। ले गुरुजी आ जाओ, फिर कितनी देर कद बकवास करना क्या, क्योंकि अब हमें एक उठा के पढ़ना पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार कमेंट देखूं के सर राजस्थान जी के पार्ट ए कब पढ़ा होगा? अरे पार्ट ए का हर की पढ़े यार, यूट्यूब पर हर टॉपिक पढ़े कराई दो है सर। मैंने कभी आपके सामने नहीं देखा है ऑनलाइन में। अच्छा ऑनलाइन में देख लेते यार, क्या बात है, देख ले कितना सुनो मैं। हाय हैंडसम, सरपंच के लिए कुछ नहीं है। अरे सरपंच ग्राम पंचायत नगर निगम में थोड़ी है। 17 अध्याय कुर्जी एक सागे की याद हो करे कोनी में, मन्ने भी मेरे कोनी में। जब कोई टॉपिक बड़ा हो, देखो ए अध्याय है बांगमा, ए विषय, ए धारा है, मनी मेरे को नहीं याद हुए तो फिर याद कराना काम तो मेरो है। मैं तोड़ूंगा, टुकराम तोड़ूंगा, तोड़ के थाने याद कराऊंगा। तो एक बार आपने भूल जाओ कि 17 है, छोड़ो एक बार 17 को भूलो एक बार। सर भूलिया, लो बाढ़ में जाओ 17, कोई मतलब को नहीं। एक बार हम याद करते हैं 6 को, 1 2 3 4 5 6। हम एक बार 17 को याद नहीं करते हैं। यह अध्याय है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, आराम से ये चीज ही काम की है बस। बाकी तो मैं यही बोलने लाग रही हूँ, झक्कन लाग रही हूँ, काम की चीज है। हम भूल जाते हैं एक बार कि 17 अध्याय, हम एक बार 6 को फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी, होगी 6। फिर हम विषय लिखेंगे इनके, विषय को छोड़ो। 6 इसलिए किया क्योंकि 6 तक 100 धाराएं कंप्लीट हो जाती है, इसलिए। यानी 6 तक जब हम पहुंचेंगे, 6 नंबर लेसन तक 100 धाराएं कंप्लीट हो, इसलिए मैंने 100 तक लिया है, 100 धाराओं तक। 100 90 100, यानी ये जो छठा जो है अध्याय, उसमें 90 से लेके 100 तक की धाराएं नीचे नीचे लिख दी मैं। एक नंबर में की कोई नहीं, 1 2 ही है, इसमें 1 और 2 इतनी धाराएं, ए दोनों ही अपन को पढ़नी। ना तो हमारे सिलेबस में पहली लगती है, ना हमारे सिलेबस में छठी लगती है। दोबारा समझना इसको, 2 बार समझाऊंगा मैं इसको, 3 बार समझाऊंगा। पहले में हम 6 धाराओं को देखते हैं, 6 अध्याय को देखते हैं। 6 को मैंने लिख दिया, फिर विषय लिखेंगे, छोड़ो विषयों को, फिर हम चलते हैं धाराओं को। 6 इसलिए लिए क्योंकि वहां तक 100 धाराएं कंप्लीट हो जाती है, इसलिए मैंने इसलिए। तो 100 का मतलब 90 100, यानी छठे अध्याय में 90 से लेके 100 तक की धाराएं लिखी गई है, धारा लिखी गई है। ठीक है, अभी दो धारा बा धारा को नहीं, और पहले के अंदर 1 और 2 धारा है, तो ये दोनों ही अपने नहीं लगती। फिर हमारे लगती है दूसरी में आते आते 50 धाराएं कंप्लीट हो जाती है। यानी पहली धारा दूसरी धारा, तो पहले में 2 के बाद 3 आएगा, तो 50% धाराएं कंप्लीट हो जाती है। 100 का हमने टारगेट लिया था, यानी 3 से लेके 50 तक की धाराएं जो है वो कितने नंबर के अंदर है? 2 नंबर अध्याय के अंदर है, 2 नंबर पाठ के अंदर है, 2 नंबर लेसन के अंदर है। फिर आता है तीसरा अध्याय, उधर 50 तक तो कंप्लीट हो गई, तो 51 होगा, 3 दूनी 6 66, यानी 51 से लेके 66 तक किसमें आएगी? तीसरे अध्याय के अंदर धाराएं है। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। फिर कौन सो आओगे? चौथा आओगे। इसका मतलब 66 तक तो हम आ गए, फिर कहां आएंगे? 67, यानी ये है 67 से लेके 75 तक। 4 नंबर के अंदर जो है वो 67 से लेके 75, 5 तो आप ही हो जी, 90 75 है ही, यानी 76 से 89। गुरुजी क्या करके छोटी होती की है वो? दोबारा देखते, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो सब समझते हैं इन चीजों को, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा उनको तो कोई मतलब नहीं है। ये बड़ा टफ काम शुरू हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूं। जिसने पहले पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो सेटिंग बात जो चुप रहो, वो किन गाड़ का डे। हाँ क्लास डेली में फर्स्ट एड हिस्ट्री के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, पहले एक बार इस पे फोकस कर लेते हैं, फिर हिस्ट्री का बढ़ा दे। भूगोल में खनिज करवा दो, मारानाथ
ए भाई करवा दूंगा, ना करे करिए को दिला गई, देख इतना जना बीच में क्या मैं करे करवा दूंगा। चलो देखो दोबारा आओ, डिलीट करता हूं मैं इसको, दोबारा डिलीट करता हूं। अभी अपन सिर्फ 6 पाठ ही पढ़ना है, 17 कौन पढ़ना, हो गया सब 6 इसलिए लिए क्योंकि 6 के अंदर 100 धाराएं कंप्लीट हो जाएगी 6 तक। इसका मतलब लास्ट जो है वो 90-100 है, यानी लास्ट छठे लेसन के अंदर 90 से 100 धाराएं हैं। फिर आता है लेसन पहले हम की कोनी 1-2 धाराएं है, और 2 नंबर तक अध्याय तक पहुंचते पहुंचते 50% धाराएं कंप्लीट हो जाएगी। कितने से, दूसरे अध्याय के अंदर 3 से 50 तक की धाराएं है। 50 के बाद 51 आएगा, तीसरा 3 दूनी 6 यानी 3 6 6 यानी 51 से 66 तक है तीसरे अध्याय के अंदर। फिर 66 के बाद शुरू हो गया 67, ये है 67 से लेके 75 तक, और आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 से 89। 1 2 3 4 5 6 पहली हमें नहीं पढ़नी है, लास्ट हमें नहीं पढ़नी है। हमारे सिलेबस में ये 5 ही लगती है, यानी 6 का हमने टारगेट लिया है अभी, उसमें से हमारे कितनी लगती है, 4 ही लगती है, ना पहली लगती है ना दूसरी। दोबारा मेरे साथ रिवीजन करो। 6 धाराएं मैंने लिखी है, पहली 6 लेसन लिखे हैं, 6 अध्याय लिखे। पहले अध्याय में पहलो मतलब 1 और 2 धारा है। दूसरे अध्याय में 50% धाराएं कंप्लीट हो जाती है, 3 से लेके 50 तक है। तीसरे के मतलब 50 से आगे 51, 3 दूनी 6 यानी 66 तक है। चौथे में 66 से 75 है, और फिर 75 से 89, लास्ट 90-100 है। कौन समझ में आया? हाँ 76 से 89, 75 कर दियोगे, हाँ 76 सॉरी 75 धारा तो ही मांगी, 76 से 89 कौन समझ में आएगी अभी था, अब भी को नहीं आएगी, बताओ क्या करूं, आगे चलूं, बताओ आगे चलूं? अरे की तो बोलो, मन मेरे सागे सागे लिखो, अभी रुको बाद में लिख लिया। अभी मैं सिर्फ 6 धारा को टारगेट लेके चले, फिर आप आगे देखांगा बाद में, जिनमें से हमारे 4 लगते हैं। 6 अध्याय लिए जिनमें से 4 लगते हैं। अब अध्यायों के नाम लिखते भाई, बिया भी जरूरत को नहीं, पहलो आपने लग गई को नहीं, आ तो शुरुआत है, यानी ये इसका नाम है प्रारंभिक, ये तो शुरुआत है हमारी, लगती नहीं, हमें क्या मतलब है, छोड़ो ना, हमारे तो दूसरी लगती है 3 से 50 तक की धाराएं। अब किसकी धाराएं हैं ये, नगर पालिका की है, तो भाई पहली पोती के करोगा भाई, ये तो है ही नहीं, आपके तो दूसरी पहली है, यानी आपके तो 2 नंबर लगता है पाठ। 2 नंबर पाठ में क्या है, इसमें तो प्रारंभिक है, परिचय वगैरह कोई मतलब नहीं है, 2 नंबर लगता है। 2 नंबर का मतलब नगर पालिका की शुरुआत है, यानी इसके अंदर ये लिखा है कि गठन और शासन, कैसे शासन, क्या आधार, कैसे गठन होगा, परिसीमन वगैरह वो चीजें लिखी गई है। तो आराम याद, सबसे पहले क्या है, गठन है, प्रारंभ का प्रारंभ हो गया। दूसरे अध्याय में गठन और शासन है, अनुच्छेद 3 से 50 तक। अब जब गठन कर दियो तो काम शुरू करो। तीसरे अध्याय में कार्य का संचालन है, वार्ड समिति वगैरह और ये चीजें हैं। चौथो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, सर ऐसा क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में की टाबरो देखो, संपत्ति का 4 हिस्सा होना चाहिए, कई एक आप खातर रखे है, एक आनारी पीढ़ी खातर रखा है, एक धर्म खातर रखा है, एक स्वजना खातर रखा है। हमारे शास्त्रों में संपत्ति के 4 है, बस भी याद रखना है कि चौथे अध्याय में नगर पालिका की संपत्ति के बारे में विवरण है। बताओ पल्ले पड़ी कौन पड़ी, बताओ पड़ी कौन। अब संपत्ति को मतलब वित्त, तो इंगमा नगर पालिका वित्त एक ही बात है। संपत्ति चौथे में 4 भाग होना चाहिए संपत्ति का, 5 वित्त या फिर नगर पालिका निधि। छठी तो हमारे लगती नहीं, हमें क्या मतलब है, लेखा वगैरह है, हमारे ये लगती नहीं, हमारे तो सिर्फ इतनी लगती। सरियों की पावर ऐसा ही से ज्यादा है क्या? अरे पावर आप ही जगह है, या तो आए मास्टर भी आ रहे सु बड्डो है, कलेक्टर बड्डो कैसका, कलेक्टर ने ड्यूटी करनी पड़े, मास्टर की ड्यूटी पूरी हो जाए फिर भी कलेक्टर हला कौन सके। स्कूल में तो टाबर कह मास्टर को मानेगा, कलेक्टर को भी कौन माने, तो वो तो अपनी अपनी जगह पे पावर है। ऐसा ही एक अलग जगह है, क्रिमिनल जो है उनका मेन है वो, थाने का मेन है वो। नगर पालिका जो है वो एक दूसरा विभाग है भाई। ये थोड़ी है कि भी थानेदार की तरह के जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो यो करेगा, वो एक अलग पावर है, थानेदार का एक अलग पावर है। ऑफलाइन बायस एलडीसी, अब क्या नहीं एलडीसी बनती है, बताओ समझ में आ रही होगी।
काम की बात करो। गुरु जी के रामायण अरे मैं तो सॉरी कर रखी है, तो बहुत दो रही है। अलग राज्य से बीएसटीसी कर रहा हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत को नहीं, भलाई कर चाहिए, पाकिस्तान को करिए चाहिए। हाँ दोबारा देखो, रिविजन करवाता हूं। 6 अध्याय लिखने, 1 2 3 4 5 6। अनुच्छेद लिखने, पहले में 1 2, दूसरे में 3 से 50, फिर 51 से 66, 67 से 75, 75 से 89 और 90 100। पहले से हमें कोई मतलब नहीं, दूसरे में शुरुआत हो जाती है कि नगर पालिका का गठन कैसे करना है। गठन करके काम चालू करो, यानी कार्य का संचालन है तीसरे अध्याय में। 4 नंबर में संपत्ति, 5 नंबर में भी वित्त से संबंधित है। 4 भाग संपत्ति, 5 वित्त, छठे से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी कितनी लगती है? अभी 4 ही लगती है। बताओ भी पल्ले पड़ी गई थी, बताओ इतनी पल्ले पड़ गई। अब आप एक एक अनुच्छेद उठाओगा और बाने एक आप पढ़ता जाओ। आज के लिए मन लगे इतनू ही ज्यादा हो गया। अभी हमने सिर्फ 6 अध्यायों की चर्चा की है, कल हम दूसरा अध्याय उठाएंगे और उसके बाद अब बताओ कोई समस्या है तो बोलो बेटा ब्रो, बताओ कोई समस्या है तो। गुरु मेरा नाम लियो, तेरा नाम पंडित जी लेगा फिर आवेगा नहीं जब। हाँ बता, बताओ भी ठीक है गेट तक। चलो तो फिर हम कल देखेंगे। आपसे कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर देना वीडियो के, फिर हम देख के बता देंगे कि बेटा बरांगा या समस्या आ रही है किन्ने भी बंद होना रो लफड़ो किन्ने मन कौन समझ में आ रही। अभी बंद कर देता हूं मैं, ये रहा ओबीएस, ये तो नहीं है, फिर कहाँ गया पता नहीं कहाँ है। चलो आप ही कर देगा।